हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में महेश कुमार वर्णवाल की एनसीईआरटी पर आधारित सामान्य अध्ययन बुक जो 16वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम भारत का भूगोल अध्याय 7 प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 41 MCQ को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर समय का महत्व रखते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है। अच्छा, इससे पहले कि क्वेश्चन को शुरू करूँ, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं आपकी सुविधा के लिए। चलिए, ये रहा पहला सवाल आपके लिए। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है अरावली पर्वत पर, शिलोंग पठार पर, शिवालिक श्रेणी पर, प्रायद्वीपीय पठार पर। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका शिलोंग पठार पर। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अरावली पर्वत पर तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कटीले वन देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो देखेंगे एरिया कहाँ पे देखने को मिलता है अरावली पर्वत, ये गुजरात की तरफ से शुरू होकर के देखेंगे कुछ इस तरीके से राजस्थान की तरफ जा गया होता है। तो ये राजस्थान, ये मरुस्थलीय क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सदाबहार तो बात ही नहीं कर सकते ना। बाकी बात करें शिवालिक का, तो यहाँ पे पर्वतीय वन देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार है पूरा देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा बीच के एरिया में आपको कटीले वन देखने को मिलते हैं, लेकिन ये पूरा एरिया में देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, इस मेरे पास एक इमेज है, उसको आप अवलोकन करें, इससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। देखिए, यहाँ पे हमने कहा था कि अरावली आपको यहाँ पे कुछ देखने को मिलता है इस एरिया वाले में, है ना। यहाँ पे ये अरावली यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ पे देखेंगे तो ये उष्णकटिबंधीय कटीले वन देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, जबकि यहाँ पे देखेंगे ये वाला हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, ये वाला एरिया पूरा, है ना। तो यहाँ भी देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन देखने को मिलेगा। ये देखिए शिलोंग का पठार यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पे मेघालय है, तो ये वाला पूरा एरिया देखेंगे सेवन सिस्टर की तरफ। ठीक है, थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश यदि आएगा तो वहाँ पे आप पर्वतीय वन लगाएंगे। ठीक है, बाकी इस एरिया में देखेंगे यहाँ पे पश्चिम बंगाल का कुछ एरिया है, इधर ये देखेंगे पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट का थोड़ा सा ये वाला एरिया यहाँ देखेंगे तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, बाकी हल्का सा यहाँ देखिए बहुत कम क्षेत्र है जहाँ पे मैंग्रोव वन देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये पश्चिम बंगाल वाला एरिया थोड़ा सा, है ना। तो और ये थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे इधर ये वाला एरिया यहाँ पे थोड़ा सा दिखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मैंग्रोव वन बहुत कम क्षेत्र में फैला है मेरे देश में। ठीक है, इसको आप ख्याल रखेंगे। इसका मैं बात कर रहा था कि थोड़ा सा एरिया में ये वाला जो एरिया फैला हुआ है, ये देखेंगे कि ये कंटीले वन है। ठीक है, बाकी ये वाला एरिया को छोड़ दिया जाएगा तो ये पूरे जो प्रायद्वीपीय भारत है उसमें आपको उष्णकटिबंधीय सदा पर्णपाती वन देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में चंदन के सर्वाधिक वृक्ष किस राज्य में पाए जाते हैं? सवाल है, भारत में चंदन के सर्वाधिक वृक्ष किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, असम, मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा? हम सभी को पता है ना। पिक्चर भी आई थी ना यहाँ पे चंदन के लिए, चंदन पर एक मूवी बनी थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में आपको सर्वाधिक मात्रा में चंदन के वृक्ष देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, जब ये कांटे के बारे में बात करें ना, जैसे बबूल हो गया, खैर हो गया, कैक्टस हो गया, खेजड़ी हो गया, तो ये सभी आपको कटीले वन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि किस राज्य में देखने को मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है राजस्थान वाला एरिया में देखने को ज़्यादा मिलेंगे ये सभी, है ना। तो उष्णकटिबंधीय कटीले वनों से ये आप प्राप्त हो जाएगा आपको बबूल, खैर, खेजड़ी, कैक्टस, ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, भारत का मूल्य भारत का मूल वास्तविक आवरण किस प्रकार के वनों का है? सवाल है, भारत का मूल वनस्पतिक आवरण जो है वो किस प्रकार वनों का है? ठीक है, तो देखिएगा कि मेरा जो भारत है ना उसमें सबसे ज़्यादा एरिया किसमें फैला हुआ है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, और पर्णपाती वन में हमेशा कठोर लकड़ी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे जहाँ पे पर्णपाती फल देखने को मिलेंगे वहाँ पे कठोर लकड़ी देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार के वनों का सर्वाधिक पाए जाते हैं? अभी मैंने कहा
है ना। भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाएंगे? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि मेरे देश में ज़्यादा जो मात्रा है वो कठोर लकड़ी का है, कठोर लकड़ी के वाले वनों का है। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सागौन के वन पाए जाते हैं? तो देखेंगे ये सागौन जो है ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में आपको सागौन के वन देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वनावरण पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। देखिए, अगर सबसे ज़्यादा वन पूछा जाए आपसे तो मध्य प्रदेश लगाएंगे, और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो आप मिजोरम लगाएंगे। ठीक है, और अगर ओवरऑल किसी भी यूटी के बारे में बात करें या फिर किसी भी स्टेट के बारे में बात करें तो आप लक्षद्वीप का आंसर को टिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि लक्षद्वीप में आपको 90% वन देखने को मिलते हैं, जबकि मिजोरम में 86% के अप्रॉक्स में देखने को मिलते हैं, जबकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, परसेंट नहीं, ज़्यादा मात्रा में। परसेंटेज अलग चीज़ होता है। ठीक है, इससे कहने का मतलब ये है कि मेरे पास अगर मान लेते हैं कि मेरे पास जैसे मान लेते हैं कि कुल जो मेरे पास जो ज़मीन है वो 10 एकड़ है। ठीक है, 10 एकड़ ज़मीन है, और उसमें मेरे पास मान लेते हैं 2% क्या है, 2%, या फिर इसे एक्स्ट्रा बढ़ा लेता हूँ मैं, 8 कर लेता हूँ। 8 एकड़ ज़मीन है जो में है वो क्या है, वन लगा हुआ है। तो इसे जब परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना निकल जाएगा, 80%। ठीक है, 8 एकड़ में ही था। ठीक है, तो 80% हो गया। अब मान लेते हैं कि किसी के पास 100 एकड़ ज़मीन है, और उसके पास मान लेते हैं कि 50 एकड़, ठीक है, क्या 50 एकड़ क्या है, वन लगा हुआ है। ठीक है, 100 एकड़ पूरा ज़मीन में उस एरिया में फैला हुआ है, 50 एकड़ में ज़मीन है, उसको यदि परसेंट में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 50%। ठीक है, तो देखिए ज़मीन तो इसके पास 50 एकड़ है, इसके पास 60 एकड़ है, लेकिन परसेंट देखिए यहाँ पर 80% इसके पास है, इसके पास कितना है, 50% है। तो इसके बाद देखेंगे कि परसेंट के हिसाब से यहाँ पे कम है, तो इसको मान लीजिए ये एमपी है और ये आपका मान लीजिए मिजोरम है। ठीक है, तो देखेंगे कि मिजोरम के पास क्या है कि 80% ज़मीन है, मोटा मोटी मैं मान के चल रहा हूँ, एग्जैक्ट डेटा नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो मिजोरम के पास देखेंगे आप कि 86% है, यहाँ पे तो 80 मेरा निकल के आया, बट 86 है। ठीक है ना, तो मिजोरम पर देखेंगे कि 80% यहाँ पर वन है, जबकि यहाँ पे एमपी में देखेंगे कि 85% है, लेकिन ज़्यादा किसके पास है तो 50 एकड़ ज़मीन, और कहाँ से 60 एकड़ ज़मीन में वन फैला हुआ है। ठीक है, आई बात समझ में। तो यही चीज़ सवाल थोड़ा सा परसेंटेज में चेंज हो जाता है, सवाल थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन लग रहा वही है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत है? मध्य प्रदेश, सिक्किम, मेघालय या मिजोरम? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका मिजोरम। ठीक है, मिजोरम में देखेंगे कि सर्वाधिक परसेंट में, जो इन्हें परसेंट भी निकाल के दिखाया, उस परसेंट में मिजोरम में सबसे ज़्यादा ज़मीन है परसेंट के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा दिया भी है कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत राज्यों में मिजोरम 86.41%, जबकि यूटी के बारे में बात करें, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करें तो लक्षद्वीप जो है वो 90% के साथ प्रथम स्थान पर है। ओवरऑल बात करेंगे तो आप लक्षद्वीप टिक करेंगे, और ऐसे ही बात करें राज्यों के बारे में तो मिजोरम टिक करेंगे आप, लेकिन सबसे ज़्यादा वनों के बारे में बात करेंगे तो ये आपका मिजोरम हो जाती, मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बुग्याल शब्द किसको निरूपित करता है? हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बुग्याल शब्द किसको पर निरूपित करता है, ये बुग्याल क्या है? तो यहाँ पे देखेंगे कि ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को ये बुग्याल वहाँ पे कहा जाता है, ऊंचाई स्थान पर स्थित जो घास के मैदान है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बुग्याल जो है वो ऊंचाई पर स्थित एक घास का मैदान है। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे इधर स्थान का नाम दिया हुआ है। ठीक है, और इधर ये वनस्पति के प्रकार दिए हुए, मतलब कि कौन सा जगह पर आपको किस तरह के वन देखने को मिलेंगे ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, मैंने जब इसको थोड़ा सा रिवीजन कर रहा था तो आंसर थोड़ा कुछ और दिख रहे थे, बट मेरे अकॉर्डिंग कुछ आंसर और आ रहे हैं। फिर भी देख लीजिएगा इसका, अगर ये आंसर कुछ और आपको लगता है तो फिर मुझे ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा। ठीक है,
तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हरियाणा और पंजाब। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे आपको कौन सा वन देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है हरियाणा और पंजाब देखेंगे, राजस्थान के एरिया के तरफ में देखने को मिलता है। तो यहाँ से मेरे हिसाब से ये होना चाहिए आपका उष्णकटिबंधीय कटिले वन, क्योंकि छोटा नागपुर में कर्ण पठार में तो जा नहीं सकते। पश्चिमी घाट में तो देखेंगे वहाँ पर सदाबहार देखने को मिलता है। हिमाचल प्रदेश में आपको देखेंगे कि वो कहाँ है आपका शिवालिक वाला एरिया में है, ऊपर में, यानी कि पर्वतीय वन वहाँ देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन तो कुछ वैसा बचा नहीं। तो छोटा नागपुर पठार में हम क्या ले सकते हैं, छोटा नागपुर पठार ले सकते हैं हम लोग ये वाला उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है। जबकि पश्चिमी घाट में देखेंगे सदाबहार देखने को मिलेगा, है ना। पश्चिमी घाट में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलेगा, जबकि हिमाचल प्रदेश में हिमालयी आर्द्र वन देखने को मिलेगा। तो बताइए इसका जो आंसर होना चाहिए ए का 4 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ए का 4 कहीं दिख रहा है क्या आपको, नहीं ना। तो मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर सही है, ठीक है। ए का 4 होना चाहिए, बी का 1 होना चाहिए, सी का 2 होना चाहिए और डी का 3 होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी आप बताइए कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा। और हाँ, जो महेश कुमार बनवाल जी का जो बुक है उसमें जो आंसर दिया हुआ है वो शायद 10 नंबर है ना, हाँ 10 का ए दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। बट मेरे अकॉर्डिंग ये इसमें से कोई, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। इसका आंसर एक और ऑप्शन होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अरे इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पौधे की पत्तियों का उपयोग रेशम कीटों के पालन के लिए नहीं किया जाता है। तो सागौन का नहीं किया जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ देखेंगे कि सहतूत, अरंडी, बांज, ये सभी का किया जाता है, ठीक है। कमेंट कीजिए जरा कि अरंडी का पेड़ कौन कौन देखे हैं। चलिए नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के कुछ विशिष्ट वृक्षों में पुष्पा जड़ें पाई जाती हैं क्योंकि। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के कुछ विशिष्ट वृक्षों में पुष्पा जड़ें पाई जाती हैं क्योंकि। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि पुष्पा जड़ें कम गहरी संतृप्त मिट्टी में वृक्षों का स्थिरता प्रदान करती हैं। पुष्पा जड़ें जो है वो कम गहरी संतृप्त मिट्टी में वृक्षों को स्थिरता प्रदान करती हैं, स्टेबिलिटी प्रदान करती हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है 13 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में सागौन या टीक एक प्रमुख वृक्ष है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखा वहाँ पर कि सागौन जो है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा था। और मध्य प्रदेश में कौन सा वन था, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, है ना। तो यहाँ पे 13 का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। उलट के पूछ लेगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में कौन सा पौधा देखने को मिलेगा, तो सागौन हो जाएगा। कहाँ देखने को मिल रहा है, तो मध्य प्रदेश में। इस तरह से क्वेश्चन उलट पुलट के पूछा जा सकता है ना। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव, सदाबहार और पर्णपाती तीनों प्रकार के वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव भी, सदाबहार भी, पर्णपाती वन भी। तो ये देखने को मिलेगा आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। यहाँ पे ये तीनों तरह के वन देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑर्किड एवं ब्रोमीलायड जैसे परजीवी पौधे मुख्यतः किस प्रकार के वन क्षेत्र में उगते हैं। तो ये ऑर्किड और ब्रोमीलायड जैसे परजीवी जो पौधे हैं ये आपको वर्षा वनों में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वन महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, ठीक है। तो ये मनाया जाता है आपका 1 से 7 जुलाई, 1 से 7 जुलाई, बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर दिया हुआ है 16 का सी, ठीक है। ध्यान रखेंगे वन महोत्सव प्रतिवर्ष हम लोग 1 से 7 जुलाई तक मनाते हैं। और 1 से 7 जुलाई के पीछे हम सभी को कर्तव्य बनता है कि इस वन महोत्सव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और कम से कम एक एक पौधा जरूर लगाएं, है ना, क्योंकि वन ही है जो हम लोग को जीवन देता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो अभी मैंने कहा कि भारत में सबसे ज़्यादा जो वन पाए जाएंगे वो कौन से होंगे, ये पर्णपाती वन हो जाएंगे, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन भारत में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है, और ये भी खास करके प्रायद्वीपीय पठार जो पूरा फैला हुआ है उसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है,
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बात हो रहा है, सदाबहार, ठीक है। तो पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर, वह पूर्वी ढाल कह रहा है, कहने का मतलब ये है कि अगर ये वाला पश्चिमी घाट है, ठीक है, ये पश्चिमी घाट है, तो इसका इधर हो जाएगा आपका पूरब, इधर हो जाएगा पश्चिम। तो बताइए कि ये हो गया समुद्र की तरफ, समुद्र वाला हिस्सा हो गया ये वाला एरिया, इधर वाला, और ये हो गया समुद्र के विपरीत वाला, ये घाट है, इसके विपरीत इधर हो गया पूरब। तो बोला पूरी ढाल पर, तो पूरी ढाल पर नहीं मिलता है, पश्चिमी ढाल पर देखने को मिलता है, समुद्र की तरफ वाला, है ना। और फिर यहाँ पर पूछा है, लिखा है ऑप्शन 2 में कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला में। तो अरावली पर्वत श्रृंखला में तो होगा नहीं, वहाँ पे तो आपको मरुस्थली वन देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये तो खैर होगा नहीं, ये भी ऑप्शन हट गया ऐसे ही। एक और ऑप्शन है उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पहाड़ियों पर, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पहाड़ियों पर, ठीक है, उत्तर पूर्वी तो यहाँ पे देखेंगे उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पहाड़ियों पर, मतलब कि अगर इस तरह से भारत है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये वाला एरिया जो सेवन सिस्टर की तरफ देख रहे हैं, तो वहाँ पे देखे थे ना कि वो जो अरुणाचल प्रदेश को छोड़ करके बाकी जगहों पर आपको क्या देखने को मिल रहा था, सदाबहार वन देखने को मिल रहा था, है ना। तो ये भी सही है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप भी समूह है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 3 सही दिख रहा है, 2 और 4 सही दिख रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको देखेंगे कि यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आप थोड़ा सा आप नहीं समझ में आ रहा है तो पिक्चर को देखें ज़रा सा, रखा हूँ मैं यहाँ पे, देखेंगे, है ना, ये वाला। तो सबसे पहला ऑप्शन में क्या था, पश्चिमी घाट के पूरी ढाल पर। तो ये देखेंगे ये पश्चिमी घाट है, और इसके पूरी ढाल पर इधर ये वाला एरिया बोल रहा है, इधर नहीं होगा, पूरी ढाल नहीं, पश्चिमी ढाल पर होगा, ये वाला एरिया में होगा, तो इसलिए पहला गलत हो गया था। दूसरा था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पे ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह इधर दिखेगा आपको, ये वाला एरिया में, तो यहाँ पे भी सदाबहार वन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो सही था दूसरा। एक था अरावली पर्वत श्रृंखला पर, तो अरावली पर्वत श्रृंखला यहाँ पे है, तो यहाँ पे तो आपको कटिली वन देखने को मिलेगा, तो ये तो गलत हो गया था तीसरा। और चौथा था उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मैंने ये कब बताया, ये वाला एरिया जो सेवन सिस्टर इधर है, ये अरुणाचल प्रदेश को छोड़ करके ये वाला एरिया पूरा देखेंगे इधर, ये सदाबहार वन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे 4th ऑप्शन भी सही था, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहाँ देखेंगे कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 19 नंबर, निम्न में से किसे जंगल की आग या फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे ये जंगल की जो आग है ना, ये आपका ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जो है ये जंगल की आग कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस आदि प्रजातियों के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो चंदन है, आंवला है, महुआ है, ठीक है, इस तरह का जो देखने को मिलता है ये पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं, क्योंकि देखेंगे इस समय कि एक समय में सारे पत्ते इसके झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं एक बार में, तो ये आर्द्र पर्णपाती वन देखने को मिलेगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। महुआ देखेंगे कि ज़्यादातर आपको बिहार झारखंड की तरफ और पर्णदीपीय पठार देखने को ज़्यादा मिलता है, तो यहाँ पे पर्णपाती वन देखने को मिलेगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको कि शुष्क का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो याद रखना है कि ये खास करके ठंडे जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं सभी, ठीक है। नेक्स्ट है 21 नंबर, भोजपत्र वृक्ष किस क्षेत्र में पाया जाता है? जो भोजपत्र वृक्ष है वो किस क्षेत्र में पाया जाता है? शायद इसी पर पहले शायद इस पर लिखा जाता था, है ना, पहले के जो साधु संत होते थे लिखने के काम करते थे इसी पत्ते पर। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे ये पूछा जा रहा है, तो ये हिमालय में देखने को मिलेगा आपको, ध्यान रखेंगे। कैसे याद रखेंगे, जैसे बात साधु संत लोग कहाँ रहते होंगे, हिमालय के क्षेत्रों में रहते होंगे ना, याद करने का तरीका यही हो सकता है, तो ये बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? सवाल है किस पौधे में फूल नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कटहल में तो होता है, गुलर में भी होता है, ऑर्किड में भी होता है, फर्न में नहीं होता है, ठीक है, फर्न में फूल नहीं होते हैं, ध्यान रखना है आपको, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है वनारोपण प्रक्रिया है,
ठीक है। वनारोपण प्रक्रिया क्या है? वन साफ करने की नहीं, वन लगाने की होता है, पेड़ लगाने की। हाँ, पेड़ लगाते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। वनारोपण हम लोग क्या लगाते हैं? पेड़ लगाते हैं, ना कि पेड़ को साफ करते हैं, ना तो पेड़ को काटते हैं। इसमें भी नहीं, पेड़ को भी नहीं काटते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, पेड़ लगाते हैं इसमें। नेक्स्ट है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों का अंतर्गत है? सवाल है, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट ऑफ रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत है? तो ये बताना है आपको। तो यहाँ पे देखेंगे कि 21.71% इसका सही आंसर होगा, ठीक है। सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, फिर से यहाँ पे आपको वही चीज़ मिल गया, इधर वन दिया हुआ है, इधर स्थान का जगह पर दिया हुआ है, आपको मैच करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मैच करके देख लेते हैं इसमें क्या है, इसमें भी आंसर गलत तो नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहला यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वन कहाँ देखने को मिलेगा? शंकुधारी वृक्ष है, ठीक है। तो चलिए मिला लेते हैं इसको हम लोग 25 का। सबसे पहला उष्णकटिबंधीय वन, तो ये साइलेंट वैली है। साइलेंट वैली आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? केरला में मिलेगा ना। चलिए इस क्वेश्चन को आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, ये होमवर्क है आपको लिए, ठीक है। ये आपका इसके लिए ये इसका आंसर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट है 26 नंबर, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वातावरण कितना होना चाहिए? ठीक है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाने के लिए या बनाए रखने के लिए न्यूनतम वातावरण कितना होना चाहिए? कितना वन होना चाहिए? भूमि का 25%, भूमि का 50%, भूमि का 40%, भूमि का 30%। तो ध्यान रखेंगे, भूमि का कम से कम 33% जरूरी है। कितना? 33%, जो कि भारत में 33% से कम है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे विश्व के फेफड़े लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका विश्वतीय वर्षावन को, ठीक है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ये विश्व के फेफड़े लंग्स ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है विश्वतीय वर्षावन को, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? 1988 में, वर्ष 1985 में, 81 में या फिर 83 में? तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन, 1981 में। कब की गई थी? भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना वर्ष 1981 में की गई थी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बहुल्य है? ठीक है, पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बहुल्य है? चीड़, देवदार, सिल्वर फर या नीलफाइन? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे पश्चिमी हिमालय की बात हो रहा है पर शीतोष्ण पेटी में, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका देवदार। क्या हो जाएगा? देवदार देखने को मिलेगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। देवदार देखने को मिलेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है 30 नंबर, भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ है? ये कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश के तट के किनारे, गुजरात तट के किनारे, अंडमान निकोबार तट के किनारे या फिर उड़ीसा तट के किनारे? तो मैंग्रोव वन तो पहले देखे थे वेस्ट बंगाल देखने को मिल रहा था, ठीक है। दूसरा बड़ा भाग कहाँ देखने को मिल रहा है? ये देखने को मिलेगा गुजरात तट के किनारे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वृक्ष से मलेरिया के औषधि क्विनैन प्राप्त की जा सकती हैं? तो ये सिनकोना हो जाएगा, ठीक है। सही आंसर है सी ऑप्शन, सिनकोना। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नेरी, शॉर्ट में कहते हैं इसको, कहाँ स्थित है? देहरादून, नागपुर, भोपाल या जोधपुर? तो सही आंसर है आपका नागपुर। ध्यान रखेंगे, नागपुर इसका सही आंसर है। नेरी का जो संस्थान का जो कार्यालय स्थित है वो नागपुर में है, ठीक है, नेरी का, ये ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान का है, नागपुर में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है?
कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? तो ये है देवदार। कौन सा? देवदार आपको देखने को मिलेगा। वृक्ष देवदार का जो वृक्ष है वो समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट है, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सर्वाधिक तो हम लोगों ने देख लिया था लक्षद्वीप था, लेकिन सबसे जो कम है वो कहाँ पे है? तो ये है दमन एवं दीव में। ठीक है, दमन एवं दीव में है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 35 नंबर, लीसा किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? चीड़ के वृक्ष से, देवदार के वृक्ष से, या बुरांस के वृक्ष से, या फिर शीशम के वृक्ष से? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका चीड़ के वृक्ष से। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ सही है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। ठीक है, यहाँ पे वनों का क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में, यानी कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलेगा, ऐसे करके आपको क्रम से घटते क्रम में लगाना है। ठीक है, तो चलिए लगा के देख लेते हैं हम लोग क्या यहाँ पर क्या होगा। तो सबसे पहला तो मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, ये तो सही है। ठीक है, इसके बाद फिर कहाँ देखने को मिलेगा? इसके बाद देखने को मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद देखने को मिलेगा आपको छत्तीसगढ़ में, इसके बाद उड़ीसा में। तो यहाँ पे क्रम हो जाएगा 1 3 1 3 2 4, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 37 नंबर, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार न्यूनतम वनावरण यानी कि अवरोही क्रम में वाले राज्य हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या था? यहाँ भी तो अवरोही क्रम ही था, वनों के क्षेत्र के फल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना था वन के क्षेत्रफल, और यहाँ भी वही है न्यूनतम। अच्छा, ये न्यूनतम वनावरण है। ठीक है, अवरोही क्रम में लगाना है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा देख लेते हैं क्या होगा। तो हरियाणा में सबसे कम देखने को मिलेगा, इसके बाद फिर पंजाब। ठीक है, इसके बाद है गोवा, इसके बाद देखने को मिलेगा सिक्किम में, और फिर बिहार में। ठीक है, तो 1 2 3 5 4 ये ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है 38 नंबर, प्रतिशतता के बताना है आधार पर दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो पहला तो आपका लक्षद्वीप हो जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिख रहा है लक्षद्वीप का, बाकी इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो ऊपर से तो कोई होगा नहीं, क्योंकि लक्षद्वीप है, उसके बाद मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये क्रम सही है। ठीक है, क्योंकि देखे थे कि वहाँ पर लक्षद्वीप के बाद मिजोरम भी था 80% के साथ, 90% के साथ लक्षद्वीप पहले नंबर पर था। तो यहाँ पे यह ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है राज्य और केंद्र दोनों, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम वन सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? भारत का प्रथम वन सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 2012 में, 2011 में, 2010 में, या 2009 में? तो देखेंगे यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, 2011 में किया गया था प्रथम वन सम्मेलन। नेक्स्ट है, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत किस केंद्र शासित प्रदेश का है? बताइए इसका सही आंसर, कई बार मैं बता चुका हूँ, लक्षद्वीप हो जाएगा सही आंसर, बी ऑप्शन, है ना। यहाँ पे सर्वाधिक वनावरण वाला केंद्र शासित प्रदेश है। ओवरऑल भी देखा जाए तो लक्षद्वीप ही सबसे आगे है। अगर राज्य के बारे में बात करेंगे तो मिजोरम परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, लेकिन ऐसे ही पूछेगा नॉर्मली तो मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य यूट्यूब में मैंग्रोव वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो ये सही इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? पश्चिम बंगाल, यही मैं पहले ही बता चुका हूँ। दूसरे नंबर पर गुजरात का जो एरिया था उधर तट वाला, वहाँ पे देखने को मिलता है। दूसरे स्थान पर, पहले नंबर पर है पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 41 MCQ। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, बाकी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।